मृत्यु जीवन का निश्चित और अटल सत्य है। यह एक ऐसी उपस्थिति है। हम सभी इस सत्य को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक वास्तविकता है जिससे हम नहीं बच सकते। अगर किसी मनुष्य को पता चल जाए कि कल उसकी मृत्यु होने वाली है, तो क्या उसका व्यवहार और उसके कार्य पहले की तरह होंगे? कदापि नहीं, क्योंकि मृत्यु का जरा सा भी स्मरण उसको पहले जैसा नहीं रहने देगा। उसके जीवन का सारा अर्थ और जीवन शैली सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मृत्यु की सत्यता को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तो हमें जीवन की महत्वपूर्णता समझ में आती है, हमें अपने समय की महत्वता का अनुभव होता है और हम अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाते हैं। मृत्यु की यह अनिवार्यता हमें यह सिखाती है कि हर पल को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी नहीं जान सकते कि अगला क्षण हमारा आखिरी हो सकता है। इसलिए मृत्यु हमें यह शिक्षा देती है कि हम यह जीवन केवल एक बार ही जी सकते हैं और हमें इसे पूरी तरह से जीने का अवसर प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन को एक महान और सार्थक अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, ताकि हम अपनी छोटी सी दिनचर्या को भी महत्वपूर्ण बना सकें। इस प्रकार मृत्यु हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाती है। इससे हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के स्मरण मात्र से ही मनुष्य की दिनचर्या एवं कार्यशैली में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करना है। आइए कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक जमींदार था। वह बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। गांव के किसानों की जमीन को गिरवी रखकर वह उन्हीं से उनकी जमीन पर मजदूरी करवाता था। एक बार की बात है, एक महात्मा गांव में भ्रमण के लिए आए हुए थे। वह महात्मा घूमते हुए एक दिन जमींदार के घर पर पहुंच गए। जमींदार ने महात्मा को देखा और उन्हें प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महात्मा जी बहुत ज्ञानी थे। वह जमींदार के हाव भाव से समझ गए थे कि जमींदार चालाक और कंजूस किस्म का इंसान है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महात्मा जी ने जमींदार को अपने पास बैठाया और गांव के लोगों का हालचाल जमींदार से पूछा। जमींदार ने महात्मा जी को जो भी बातें बताई सब झूठ ही बताई, लेकिन महात्मा जी गांव में भ्रमण करने की पश्चात गांव की हालत को समझ चुके थे। उन्होंने जमींदार को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। महात्मा जी ने जमींदार से बातचीत करते करते जमींदार की तारीफें करना शुरू कर दिया। जमींदार महात्मा जी से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो गया और महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, क्या आप मेरी हस्तरेखा देखकर मेरे का भाग्य के बारे में कुछ बताएंगे? महात्मा जी बोले, अवश्य लाओ, अपना हाथ दिखाओ। महात्मा जी जमींदार का हाथ देखकर जमींदार से बोले, सब कुछ तुम्हारे भाग्य में ठीक ठाक चल रहा है, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या तुम्हारी हस्तरेखा में नजर आ रही है। जमींदार महात्मा जी की बात सुन घबरा गया और महात्मा जी से बोला, कृपया मुझे उसे समस्या और उसके समाधान के बारे में बताइए। महात्मा जी बोले, जमींदार,
तुम्हारा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। आज से ठीक 4 माह पश्चात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और फिर महात्मा जी जमींदार से बोले, तुम्हारी समस्या का कोई समाधान तो नजर नहीं आ रहा है। शायद ही कोई चमत्कार तुम्हें बचा ले। यह सब सुनते ही जमींदार के पांव तले जमीन खिसक गई और वह बेचैन रहने लगा। इसी बेचैनी के कारण वह अपने रोज के कार्य में ध्यान नहीं दे पा रहा था। मृत्यु की भय मात्रा ने जमींदार की कार्यशैली को पूरा ही बदल कर रख दिया। उसके मन से धन का लालच हटने लगा और वह सोचने लगा, मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है। इन किसानों की जमीनों को गिरवी रखकर मुझे क्या फायदा? क्यों न इन किसानों की जमीनों को उनको ही वापस दे दिया जाए। और उसने एक एक कर किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दी। सभी किसान अपनी जमीन वापस पाकर खुश हो गए और जमींदार को दुआएं देने लगे। और एक दिन सभी किसान जमींदार के घर पर जाकर बोले, जमींदार जी, आपने हमारी जमीनें वापस कर हम पर जो उपकार किया है, हम सब प्रभु से आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। लेकिन जमींदार के ऊपर किसानों की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे तो मृत्यु का भय सता रहा था। अब गांव के सभी किसान जमींदार की हर जगह तारीफ करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। अपनी तारीफ सुन जमींदार को भी अच्छा लगने लगा और जमींदार सोचने लगा, क्यों न मरने से पहले कुछ अच्छे काम कर लिए जाएं। और फिर जमींदार किसानों की आर्थिक मदद भी करने लगा। ऐसा करते करते 4 माह का समय बीत गया, परंतु जमींदार को कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन 4 माह पश्चात वही महात्मा भ्रमण के लिए उस गांव में फिर से आए और गांव का भ्रमण कर जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार को सामने देख महात्मा मुस्कुराए। जमींदार ने महात्मा जी के चरण छुए और मुस्कुराने का कारण पूछा। महात्मा जी बोले, जमींदार, मैं देख रहा हूं तुम अपनी मृत्यु के स्मरण मात्र से कितना बदल गए हो। तुम्हारे जीवन की सभी कार्यशैली में परिवर्तन आ गया है। तुमने अपना प्रत्येक अच्छा कार्य इसलिए किया क्योंकि तुम्हें एहसास हो रहा था कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए क्यों न कुछ अच्छा कार्य किया जाए। और यह बदलाव तुम्हारे अंदर मृत्यु के स्मरण मात्र से संभव हुआ। और फिर महात्मा जी जमींदार को समझाते हुए बोले, अगर तुम अपने जीवन के हर दिन को अंतिम दिन समझकर चलोगे तो तुम्हारा हर कार्य अच्छा ही होगा और तुम्हारे जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। मृत्यु तो निश्चित और अटल सत्य है। कल हमारे साथ क्या हो किसी ने नहीं देखा, इसलिए हर दिन अंतिम दिन समझकर अपने कार्यों को करना चाहिए। अगर मनुष्य इस सच्चाई को समझ ले तो उसके हाथों हर काम अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी में आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।